जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंश वृद्धि का रुक जाना और धन वृद्धि का रुक जाना कई बार हमारी ही कुंडली में या हमारे हाथ की रेखाओं में ऐसे योग होते हैं कि जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता और हमारा वंश रुक जाता है, संतान नहीं हो पाती है और साथ ही धन वृद्धि रुक जाती है। आप में से ऐसे बहुत हो सकते हैं जिनकी वंश वृद्धि रुकी हो या धन की बिल्कुल वृद्धि रुक गई हो। एक हमारी कुंडली में हाथ की रेखाओं में योग होता है जिसे हम प्रेत श्राप योग कहते हैं। वो बनता कैसे है, आज उसकी जानकारी हम आपको देंगे और साथ में उसके कुछ निवारण करने का प्रयास भी आपको बताएंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 4 दिसंबर सन 2024, दिन बुधवार, संवत 2081, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तिथि आज है तृतीया, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी हमें हमारे कार्य में सफलता नहीं मिलती और हर व्यक्ति चाहता है शादी के बाद उसकी वंश वृद्धि हो, लेकिन वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, संतान नहीं हो पाती है। हमारी ही जन्म पत्रिका में सूर्य, शनि और बृहस्पति और राहु का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो आइए सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक कुंडली देखें और उसमें इस योग को समझें। अपनी स्क्रीन के ऊपर ये कुंडली देखें। पंचम भाव में 5वें घर में शनि और सूर्य की युति का होना, सप्तम भाव में कमजोर क्षीण चंद्रमा का होना और साथ में लगन में राहु और बृहस्पति का होना या 12वें भाव में राहु और बृहस्पति का, गुरु का एक साथ होना। यदि ऐसा योग किसी जातक की कुंडली में है तो वो जातक की कुंडली प्रेत श्राप से ग्रसित है। ऐसी स्थिति में वंश दोष उसको लगेगा ही लगेगा। तो ये स्थिति आपने देखी। ये स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में हो तो ये अच्छी नहीं होगी। सूर्य वंश वृद्धि भी करते हैं और सूर्य के साथ शनि का आना पंचम भाव में 5वां घर संतान का भी होता है। ऐसे ही 12वें घर से भी बहुत बड़ा संबंध है, आपके लगन से भी बहुत बड़ा संबंध है। चंद्रमा का क्षीण होना यानी कि वहाँ चंद्रमा का बल कम होना, डिग्री कम होना। चंद्रमा के ऊपर अगर राहु लगन में जाएगा तो चंद्रमा के ऊपर सप्तम दृष्टि डालेगा, वो भी अच्छा नहीं है। और यदि पहले से ही चंद्रमा वृश्चिक के हों तो वृश्चिक के चंद्रमा वैसे ही कमजोर होते हैं। ऊपर से राहु की दृष्टि का पड़ जाना, ये शुभ स्थिति नहीं बनेगी। तो ध्यान रखना, हमारे ही कुंडलियों में कई बार वो बड़ी बड़ी कमियां होती हैं जो कई बार नजर नहीं आती हैं। हाथ की रेखाओं की हम बात करें, हाथ की रेखाओं के मध्य में राहु का स्थान होता है। ये सब चीज़ें आपको हमने पहले से बता रखी हैं, जो पुराने हमारे दर्शक हमें सुनते देखते हैं। मध्य में राहु का वास होना, राहु का सीधी दृष्टि से डालना, आपके मंगल को देखना। मंगल, राहु मध्य में आएगा और हमारी हथेली में 2 जगह मंगल होते हैं। शुक्र पर्वत के ऊपर मंगल होते हैं, चंद्र पर्वत से ऊपर थोड़ा सा मंगल होते हैं। तो मंगल के ऊपर राहु की दोनों ही दृष्टियों का पड़ना, ये भी हमारी वंश वृद्धि के लिए शुभ नहीं होता। वंश वृद्धि में रुकावटें आएंगी। और यही राहु मंगल को तो दृष्ट कर रहा है। मंगल राहु से दृष्ट है, राहु मंगल से दृष्ट है। और उस स्थिति में हाथ की रेखा में सेंट्रल लाइन का, शनि रेखा का अत्यधिक कमजोर होना, यदि ये स्थिति आपकी कुंडली में बन जाए, हाथ की रेखाओं में बन जाए, तो वंश वृद्धि के साथ साथ धन वृद्धि का भी योग नहीं बनेगा। धन वृद्धि भी रुक जाएगी। और जैसे हमने बताया कि शनि का कमजोर होना, राहु का मंगल के साथ दृष्ट होना और शनि का सूर्य के साथ दृष्ट होना, दोनों ग्रह आसपास होते हैं। ये यहाँ हमारी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य होते हैं और मिडल फिंगर के नीचे शनि होते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देखें, रिंग फिंगर के नीचे जो ये सर्कल है ये सूर्य क्षेत्र है। मिडल फिंगर के नीचे जो ये सर्कल है
ये आपका शनि क्षेत्र है। समझ में आ गया? ऐसे ही आप मंगल क्षेत्र को भी देख लें। शुक्र क्षेत्र से ऊपर ये मंगल क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र से ऊपर ये भी मंगल क्षेत्र है। अब ये चारों क्षेत्र, मध्य में राहु, राहु का मंगल के साथ दृष्ट होना या युतिबद्ध होना हाथ से भी देखा जाता है बहुत आसानी से। वो आपको किसी ग्राफ के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वो चीज़ नहीं समझाई जा सकती, वो अनुभव की बात है। ऐसे ही सूर्य और शनि का आपस में युतिबद्ध होना वंश वृद्धि पे अटैक करेगा, धन वृद्धि को रोकेगा, क्योंकि जो सूर्य हैं और शनि हैं अगर वंश वृद्धि देते हैं तो धन वृद्धि भी देते हैं। मंगल भी धन वृद्धि देते हैं, भूमि, जमीन, जायदाद, पुत्र सुख, बहुत सारी चीज़ों को देते हैं। लेकिन चूंकि राहु के घेरे में आ गए तो निष्फल हो गए, फल कमजोर पड़ गया। ऐसे ही सूर्य शनि के घेरे में आ जाए, शनि के वलय में आ जाए, शनि के झुकाव में आ जाए तो सूर्य का जो फल है वो कमजोर पड़ जाएगा। और सूर्य और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें पहले से मालूम है कि ग्रहण दोष बनाता है। समझ गए? तो ऐसी स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में या हाथ में बनेगी तो आप कई बार बहुत अच्छा धन कमाने के बाद भी वंचित हो जाओगे धन से। कई बार अच्छी खासी अमाउंट आपकी कोई लूट करके ले जाएगा, आपके साथ 420 हो सकती है, या आपकी जीवन भर की पूंजी कहीं एक जगह फंस सकती है, खराब हो सकती है, और वंश वृद्धि पे भी उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में या हाथ की रेखाओं में कहीं बने तो हम राय देंगे किसी मर्मज्ञ से आप लोग राय लें। दूसरी बात, अब हमें करना क्या चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मैं थोड़ा थोड़ा नोट करा देता हूँ कि हम इन योगों से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम प्रेत श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अभी जो हमने आपको कुंडली के बारे में समझाया, तो ये प्रेत श्राप जो होता है ये बहुत बुरा होता है। और ये जो प्रेत श्राप है ये एक जीवन का नहीं होता, हमारे कोई प्रारब्ध के ऐसे दोष होते हैं, ऐसी कोई हम में कमियां होती हैं, या ऐसा कोई हमारा कर्म होता है जिसकी वजह से ये हमें प्रेत श्राप लगता है, हमें प्रेत दोष लग जाता है। अब हम कैसे बचें? देखो, एक बात इसके लिए ध्यान रखना, जो भी उपाय हम करें बहुत मन से करें। इसके लिए दो बातें हैं बेटा, नारायण बलि आप जरूर इसके लिए करवाइए, और नारायण बलि के साथ साथ त्रिपिंडी श्राद्ध इसके लिए जरूर होना चाहिए। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इसके लिए बहुत अनुभवी आपको विद्वान ब्राह्मण की आवश्यकता है, या जो भी इस प्रकार से कर्म करते हैं। इसके लिए हम बद्रीनाथ, गया जी, हरिद्वार में, या आपके निकटतम कहीं गंगा जी का किनारा हो, वहाँ पर ये दोनों ही बातें होती हैं। और नारायण बलि के लिए तो हरिद्वार में कनखल में आपने सुना ही होगा, जिन्हें मालूम है तो वहीं ये नारायण बलि बहुत अच्छे से होती है। और वैसे गया जी में भी नारायण बलि होती है, और स्थानों पर भी होती है। नहीं तो फिर आपके जो अपने आचार्य हैं जिनसे आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, कुछ करते हैं, उनसे आप आगे की चर्चा कर सकते हो। उपाय की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र के 2 अनुष्ठान, पहले एक करा लो, फिर 6 माह के बाद या 3 महीने के बाद एक अनुष्ठान और कराइए। गायत्री मंत्र के 2 अनुष्ठान होने पर हमेशा हमेशा के लिए आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कोई ऐसी चीज़ बताइए जो हम स्वयं भी कर सकें। भाई ये तो हुई करवाने वाली बात। स्वयं के हिसाब से 11 माला गायत्री मंत्र की जो साधक 6 माह तक करेगा उसे आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे, आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा, और वो अपने जीवन में इन सब चीज़ों से बाहर निकल आएगा। दूसरी बात, 11 माला है, ध्यान रखना गायत्री मंत्र की। और आपको लगता है मैं 1 टाइम गायत्री मंत्र की 11 माला नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उस स्थिति में आप सुबह शाम में कर लीजिएगा। 5 माला सुबह कर लीजिएगा, 6 माला शाम को कर लीजिएगा, और या फिर 5 माला प्रतिदिन का रूटीन बना लीजिएगा। कम से कम 1 वर्ष तक आप 5 माला गायत्री मंत्र की करिएगा। ये छोटी मोटी बातें नहीं होती, छोटे दोष नहीं होते। जो 1 मिनट में आपने कुछ भी किया और आपका दोष दूर हो गया,
छोटे मोटे टोने टमके टोटके यहाँ काम नहीं करेंगे। ये तो हमें मन बहलाने वाली बातें होती हैं बेटा। जीवन में बड़ा पुरुषार्थ करके, बड़ी मेहनत करके ही कुछ पाया जा सकता है, और इतने विकराल दोषों को तो एकदम हम दूर नहीं कर सकते। या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ, एक पाठ प्रतिदिन किया जाए 40 दिन, और साथ में गायत्री मंत्र की 5 माला की जाए। आप तब भी इस दोष से 100 आने मुक्त हो जाएंगे। बटुक भैरव की अनेकों साधनाएं हैं, वो करने से भी व्यक्ति इस प्रकार के शाप से मुक्त हो जाता है। आगामी समय में हम आपको बटुक भैरव जी की साधना और भगवती दुर्गा सप्तशती की साधना के साथ मिक्स करके एक एपिसोड बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। हर एकादशी गौ माता को गुड़ खिलाना न भूलें। कम से कम 1 वर्ष की एकादशी ये नियम निभावे। आपको अपने आप में, अपने घर में धन वृद्धि और वंश वृद्धि आपको निश्चित महसूस हो जाएगी। अगर वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं उपाय तो वंश वृद्धि में लाभ मिलेगा। धन वृद्धि के लिए कर रहे हैं तो धन वृद्धि में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहम्। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंवासनं, बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लङ्कापुरी दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम्, एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें। राम जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आगामी अंकों में कुछ विशेष प्रकार की चर्चाएं हम सभी साधकों से करेंगे। ध्यान से आगामी आने वाले सभी अंकों को सुनिएगा और समझिएगा। चलिएगा, आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।